नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको चार्जिंग की मेथड, कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग की मेथड और साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हिस्ट्री बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसको माना गया, नेगेटिव चार्ज किसको माना गया। जैसे कि ग्लास रॉड में जो चार्ज बनते हैं फ्रिक्शन से वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन्हें ही क्यों पॉजिटिव कहा गया, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जिसने भी इससे पहले वाला वो चार्ज का लेक्चर नहीं देखा होगा, ये चार्ज का अपना लेक्चर 2 है। यदि जिसने भी इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आई थिंक उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी, तो उसको देख करने के बाद ही यहाँ पर पढ़ने आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चार्ज के जो नेचर होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किसे माना गया और नेगेटिव चार्ज किसे माना गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें यह स्टैंडर्ड रखा गया कि जब आप ग्लास रॉड यानी कि कांच की रॉड, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड कराते हैं आप, यानी कि कोई रेशम के कपड़े के साथ आप क्या करा दीजिए, उसको रब्ड करा दीजिए, मतलब ऐसे घिस दीजिए उन दोनों को आपस में। तो देखा गया कि ग्लास रॉड पर जितने चार्ज आएंगे वो पॉजिटिव आए, उनको पॉजिटिव चार्ज कहा गया, और सिल्क क्लॉथ पर उतने ही कितने क्या बन गए, नेगेटिव चार्ज बन गए। अब ग्लास रॉड के चार्ज को पॉजिटिव क्यों कहा गया और सिल्क के चार्ज पर सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों आया। तो जो ग्लास रॉड होता है वो क्या होता है, इजीली कैपेबल है ना, या हम ये कह सकते हैं कैपेबल टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये मतलब ये कैपेबल होता है एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। और सिल्क पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कब आता है चार्ज, हमने आपको बताया था। हमने कल के लेक्चर में एक बात बहुत आराम से आपको क्लियर कर दी थी कि चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आया इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर है इसका मतलब वहां के इलेक्ट्रॉन गए हैं, नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पर है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आए हैं। ठीक है, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या, ग्लास रॉड ने अपने चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और वही इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए हैं, सिल्क क्लॉथ ने। तो सिल्क क्लॉथ क्या होता है, कैपेबल टू गेन इलेक्ट्रॉन इजिली एज कंपेयर टू ग्लास रॉड। तो सिल्क पर जो क्लॉथ पर क्या एक चार्ज आए वो नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड पर जो चार्ज आए वो पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों चार्ज कैसे आए, फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्रिक्शन करने के साथ आए, दोनों को आपस में रब्ड कराया, मतलब फ्रिक्शन कहलाता ही है ना। तो फ्रिक्शन के कारण आए, तो इसलिए देखो है ये यहाँ पर जितने भी चार्ज आए वो मूव तो करेंगे नहीं, मूव जब नहीं करेंगे तो चार्ज रेस्ट पर रहेंगे। मतलब ये आप इसको क्या करो, बालों में से रब्ड कराओगे तो यहाँ पर जहाँ पर चार्ज बनेंगे वो उतने चार्ज ही रहेंगे, वहीं रहेंगे वो चार्ज, यहाँ मूव नहीं कर पाएंगे, कंडक्टर थोड़ा ना है। तो जब चार्ज रेस्ट में रहते तो हमने आपको बताया था उसको कहा जाता है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर भी देखो चार्ज जो बने वो रेस्ट पर ही हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ज आए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, वो ड्यू टू फ्रिक्शन हुए हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन हुई है यहाँ पर। क्लियर। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एबोनाइट की रॉड वाला। एबोनाइट की रॉड, जब आप एबोनाइट की रॉड को कैट्स फर के साथ आप क्या कराते हैं, कैट्स फर या वुलन क्लॉथ्स के साथ क्या कराते हैं, रब्ड कराते हैं, तो ये देखा गया कि कैट्स फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट की रॉड के ऊपर उतने ही अमाउंट के नेगेटिव चार्ज। हम एक बात बार बार बोल रहे हैं, क्या, उतने ही अमाउंट के नेगेटिव चार्ज। क्यों, हमने चार्ज की एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब जितने चार्ज पहले रहेंगे रबिंग के पहले, उतने ही चार्ज रबिंग के बाद रहेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कंजर्वेशन कैसे। ग्लास रॉड पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आया, मान लीजिए ग्लास रॉड पर 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये बात 100% पक्की है क्या, कि सिल्क चार्ज उसकी क्लॉथ के ऊपर -5 कूलम का ही चार्ज आएगा। इसका नेट क्या हो जाएगा, 0। क्यू नेट क्या हो जाएगा, चार्ज नेट क्या हो जाएगा, 0। रबिंग के पहले क्या था, कोई चार्ज नहीं था इनके पास, तब भी नेट 0 था, रबिंग के बाद भी नेट 0 है।
तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो चार्ज होता है कंजर्वेशन को फॉलो करता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं हो सकता है किसी भी केस में। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज कहा गया इनको और इनको पॉजिटिव चार्ज कहा गया। मतलब ऐसी बहुत सी मटेरियल की लिस्ट है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि कोई भी मटेरियल को चार्ज करने की आपके पास कौन कौन सी मेथड है। तो यहाँ पर हम मेनली आपको 4 मेथड बताएंगे, उनसे आपका एक क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल को चार्ज करने की मेनली 4 मेथड होती हैं। कौन सी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, फोर्थ होता है चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन, चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन, चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन। एक मिनट, क्या? चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन। तो यहाँ पर क्या मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन है अपने पास? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन। तो बारी बारी से देखते हैं इनको, है ना। तो पहली मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब फ्रिक्शन। तो आप दो मटेरियल में चार्ज का ट्रांसफर, मतलब आप ये कह सकते हैं चार्ज का ओरिजिनेशन आप फ्रिक्शन से करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? जस्ट पीछे पढ़ा करके आए भी हम आपको, क्या आप दो मटेरियल यानी आप क्या करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड कराएंगे तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर उतने ही अमाउंट के नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हमने देखा ना कि फ्रिक्शन से कैसे चार्जिंग होती है। बस एक बात यहाँ पर आप पॉइंट कीजिए कि चार्ज कभी भी बिना एनर्जी के, विदाउट एनर्जी के कभी भी चार्ज ओरिजिनेट नहीं होते हैं। हमने आपको बताया ना, कोई भी बॉडी पर चार्ज आने का सेंस है कि उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आए हैं या गए हैं। क्लियर? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी तो सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी तो सभी को पढ़ के आया होगा। क्या नहीं भी पढ़ा तो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है कि हर एक एटम के पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज भी बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा इससे? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो ओवरऑल क्या होता है, कोई भी मटेरियल चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन हम कुछ ऐसा मैनेजमेंट कर दें कि इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ दें। सरफेस छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि इस मार्कर से निकल करके बाहर आ जाएं, मतलब अपनी इस बाउंडेशन को तोड़ दें और बाहर आ जाएं, तो वो क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर ये जाएंगे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो आ गए ना चार्ज। तो आप ये बताइए, आप इस बात को थोड़ा सा पॉइंट कीजिएगा कि हमने ये जो काम किया, इस काम को कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर लाने के लिए एनर्जी दी कि नहीं दी? क्या बिना एनर्जी के वो यहाँ से चले आएंगे बाहर? एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी फ्रिक्शन की हेल्प से भी मिल सकती है, वो एनर्जी कंडक्शन से मिल सकती है, वो एनर्जी प्रोसेस ऑफ इंडक्शन से मिल सकती है, वो एनर्जी थर्मियोनिक एमिशन से मिल सकती है। चारों की जो तरीके हैं चार्ज लाने के वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट ये निकल करके आता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने के लिए कर रहे हैं कि वो अपने सरफेस को छोड़ें और कहीं ना कहीं जाएं। तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सामने वाले में नेगेटिव चार्ज, या वहाँ से आएंगे तो सामने नेगेटिव चार्ज, जहाँ पर आएंगे जहाँ से आएंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर आएंगे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? तो फ्रिक्शन में क्या किया हमने फ्रिक्शन में किया था, हमने दो मटेरियल को रब्ड कराया। तो हमने देखा ना, जब हम इसके बीच में रबिंग करते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी कौन लेता है उस एनर्जी को, जैसे हम वर्क कर रहे हैं, कौन लेता है वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेंगे, अपने सरफेस को, इस बाउंडेशन को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और चार्ज आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट में। क्लियर? चलिए, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो आपको क्लियर है ना। अब पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पेपर में आता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है हमारा टॉपिक? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय
कंडक्शन। तो यहां पर क्या करते हैं हम चार्जिंग बाई कंडक्शन में, हम यहां पर दो ऑब्जेक्ट लेंगे और आइडेंटिकल लेंगे, एक जैसे। अब ये भी आप बात थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा कि हमने ऐसा क्यों बोला आइडेंटिकल, थोड़ी देर बाद वो क्लियर हो जाएगा। दो ये स्फीयर हैं, स्फीयर ए और स्फीयर बी, स्फीयर ए स्फीयर बी, ठीक है। अब ये क्या, स्फीयर ए और स्फीयर बी दोनों के दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब उनकी रेडियस बराबर है, कद काठी सब कुछ उनका एक सा एकदम परफेक्ट है, वो एकदम कॉपी एक दूसरे के, ठीक है। तो ये स्फीयर ए और स्फीयर बी। अब इनमें क्या किया हमने, ये ले लिया कि स्फीयर ए के पास Q1 चार्ज है और स्फीयर बी के पास Q2 चार्ज है। ये स्फीयर 1 के पास Q1 चार्ज है और स्फीयर 2 के पास Q2 चार्ज है, क्लियर। स्फीयर बी के पास हमने जैसे ही इनको जोड़ा, ये वायर कौन सा वायर है, कंडक्टिंग वायर, मतलब चार्ज को कैरी करके जा सकता है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि चार्ज Q1 ज़्यादा है Q2 से, चार्ज Q1 ज़्यादा है Q2 से। तो क्या होगा, हमने ये पढ़ा है ना कि जहाँ पर चार्ज ज़्यादा वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो गोला है, स्फीयर है, वो क्या रहेगा, हायर पोटेंशियल पर, और जो बगल वाला है वो कहाँ रहेगा, लोअर पोटेंशियल पर। वो कहाँ रहेगा, लोअर पोटेंशियल पर। तो क्या होगा, चार्ज हायर पोटेंशियल से ज़्यादा वाले तरफ से कम वाले की तरफ भागेंगे, और तब तक भागेंगे जब तक कि दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाएं, दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाएं। तो कनेक्शन के पहले उनके बीच में दोनों में चार्ज कितना है, दोनों का अलग अलग Q1 Q2। अब आफ्टर कनेक्शन या कंडक्टिंग वायर के बाद जब इन दोनों के चार्ज चले गए तो ज़्यादा से कम की तरफ जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, एक पानी की टंकी है, एक आइडेंटिकल दूसरी पानी की टंकी है, एक में पानी बहुत ज़्यादा है, एक में पानी बहुत कम है, और आपने एक छोटे से पाइप से जोड़ दिया, क्या होगा, पानी ज़्यादा से कम की तरफ भागेगा, और कब तक भागेगा, जब तक दोनों की वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पानी आप चार्ज को समझ लीजिए, वाटर लेवल आप पोटेंशियल को समझ लीजिए, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि ये रही ऑब्जेक्ट ए और ये रही ऑब्जेक्ट बी। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों में चार्ज जो है वो बराबर बराबर बंटना है। मान लीजिए यहाँ 10 होता है, यहाँ 8 होता है, तो दोनों का नेट क्या है, 18 यानी 18। कितना होता है, 9। ये नंबर तो हम पता कर लेंगे, नंबर में दिया रहेगा, जब ऐसी वैल्यू आएगी तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पास कितना चार्ज आएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। भैया फैन ऑन कर दो थोड़ा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, इक्वल चार्ज चले जाएंगे, वो भी हाफ हाफ। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम, इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए इस स्फीयर के पास 10 कूलाम चार्ज होता और इस स्फीयर के पास 8 कूलाम चार्ज होता। अब इसके यदि इनको कनेक्ट उससे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना चार्ज दोनों में आएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, 1 मिनट है ना, फैन चालू कर लें। क्या होगा, यहाँ पर एक में 10 कूलाम चार्ज है, दूसरे में 8 कूलाम चार्ज है। क्या बताया हमने, दोनों का सम, पहले सिस्टम का नेट चार्ज पता करो, 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसके पास 9 कूलाम चार्ज हो जाएगा और इसके पास 9 कूलाम चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए एक चार्ज माइनस का है तो इसमें मान लीजिए 10 कूलाम है और इसके पास माइनस का 2 कूलाम है, तो भी एडिटिविटी लगाएंगे, पढ़ाया था कल हमने, चार्ज विथ साइन आप ऐड ही करेंगे, विथ साइन। लेकिन 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8, 10 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इतना चार्ज इसके पास जाएगा, 10 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जितना है उसका आधा आधा दोनों में चला जाएगा। तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 कूलाम पहले वाले के पास, 4 कूलाम दूसरे वाले के पास, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में, उसको लगाते हैं हम, ठीक है। इनको नोट जरूर करिएगा आप, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आप PYQ में देखिएगा इसको, है ना, आया हुआ है बोर्ड में। लेकिन यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस आपको बता रहे हैं कंडक्टिंग में, वो सब कैसे हैं, आइडेंटिकल बॉडीज के लिए, अलग अलग बॉडी नहीं होना चाहिए कि एक छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर। हम बताते हैं क्यों, है ना। अब एक क्वेश्चन है हमारा क्या, कि एक स्फीयर है A, दूसरा स्फीयर है B, एक तीसरा स्फीयर है C।
तीनों के तीनों कंडक्टिंग स्फीयर हैं, मतलब चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं। इस वाले के पास चार्ज है Q1, इस वाले के पास चार्ज है Q2 और इसके पास है 0 चार्ज, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं है। क्वेश्चन ये है कि बॉल C को पहले Q1 के कांटेक्ट में लाया गया, फिर बॉल C को Q2 के कांटेक्ट में लाया गया, मतलब उसके बाद Q1 से कनेक्शन तोड़ने के बाद, मतलब बॉल C को पहले Q1 मतलब कि बॉल A के साथ, स्फीयर A के साथ कांटेक्ट में लाया गया, कनेक्ट किया गया, फिर इसका कनेक्शन हटाया गया, फिर उसको B के साथ कनेक्ट किया गया और कनेक्शन हटाया गया। इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, अपने आप चार्ज ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब से आपसे पूछ रहा है वो कि आप बताओ नेट चार्ज तीनों में क्या बचेगा, Q1 A B और C का फाइनल चार्ज क्या होगा। तो देखिए पहले A और C के कनेक्शन है, तो क्या बताया हमने, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, इतना चार्ज पहले वाले में जाएगा A के पास और इतना ही चार्ज जाएगा C के पास, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, मतलब हम फाइनली क्या कहते हैं Q1/2 और Q1/2, इतना चार्ज दोनों में जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। अब A के पास कितना चार्ज बचा Q1/2 और C के पास कितना बचा Q1/2, B के पास अभी कितना है Q2, ये C है। अब इसको कनेक्शन इसका हटा करके इसका कनेक्शन लाया गया, अब क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, Q1/2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इतना जाएगा B के पास और इतना ही जाएगा C के पास। कॉन्सेप्ट क्या, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको यहाँ ले जाएंगे एलसीएम करके, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस 2Q2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, Q1 प्लस 2Q2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब इतना चार्ज आ जाएगा B वाले के पास और इतना ही चार्ज आएगा C वाले के पास, और A वाले का काम हो चुका है, मतलब A वाले के पास इतना चार्ज है। तो फाइनली A का चार्ज Q1/2, B के पास जितना चार्ज है वो है Q1 प्लस 2Q2/4, C के पास कितना चार्ज है Q1 प्लस 2Q2/4, ये रहे इसके फाइनल चार्ज। कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। कंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय चार्ज विद साइन रखना है, याद रखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव। ये हो गया हमारा कंडक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बात बताई आपको कि चार्जिंग बाई कंडक्शन के केस में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल होना जरूरी है। मान लो ऑब्जेक्ट नॉन आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल ना रहे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। क्या कि आप ये सोच लो, मान लो ये थोड़ा सा बड़ा स्फीयर है और आपको हम ये दे दें और आप पेपर में से लगा के चले आओ कि दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सर ने बताया कि ऐसे चार्ज फ्लो कराना है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनका कैसे होगा, इनका हम चैप्टर 2 में आपको पढ़ाएंगे कैपेसिटर के टॉपिक में, क्लियर। चलिए अब देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड प्रोसेस से चार्ज करने की, क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है, इंडक्शन में क्या करते हैं, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट क्या करते हैं, हम चार्जिंग करते हैं, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट चार्जिंग करते हैं। मतलब दो ऑब्जेक्ट को आप कैसे रखेंगे, पास पास में तो रखेंगे, लेकिन उनके बीच में ना कोई कनेक्शन रहेगा, कनेक्टिंग वायर नहीं रहेगा, ना ऑब्जेक्ट अटैच रहेंगे एक दूसरे से, ना उनके बीच में कोई फ्रिक्शन कराया जाएगा, मतलब जुड़ेगी ही नहीं, सीधी बात। तो क्या किया, ये मान लीजिए कोई बॉडी A है और ये कोई बॉडी B है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मान लो, और इस बॉडी के पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इतने सारे ये पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये बॉडी A के पास हल्का सा मान लो ये मूव कर गई, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ये बॉडी जो है, हमने पढ़ा ना, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। मतलब देखिए पास में है, भले वो जुड़े नहीं है, लेकिन इतने पास भी आ गई मान लो ये ऑब्जेक्ट, तब भी इंडक्शन कहलाएगा, कनेक्शन थोड़ी ना किए। तो क्या होगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमाइज करेंगे अपने आप को कि हम यहाँ सेटल हो जाएं। इस ऑब्जेक्ट B के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, बाहर नहीं आ सकते ना, इससे अटैच हो पाएंगे, लेकिन जाएंगे उसकी तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गए होंगे तो हर जगह क्या बना दिया होगा इनने, अपनी अपनी जगह पर पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जहाँ से जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो भैया आ गए ना ऑब्जेक्ट B पर चार्ज, तो यहाँ पर हुई ना चार्जिंग की, नहीं हुई है। अब तुम कहोगे कंजर्वेशन तो गलत हो जाएगा, चार्जिंग आ गई मतलब एक्स्ट्रा चार्ज आ गए, तो भैया एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। विदाउट कॉन्टैक्ट, मान लीजिए दूर दूर थे, तब ऑब्जेक्ट B पर नेट कितना चार्ज था, 0।
कांटेक्ट के बाद, मतलब कांटेक्ट का मतलब पास लाने के बाद, जब ये प्रोसेस हो गई इंडक्शन की, उसके बाद भैया जितने नेगेटिव बने उतने ही पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर तब भी क्या होगा, 0। मान लीजिए इस तरफ -10 कूलाम चार्ज है तो यहाँ +10 कूलाम ही बने, क्योंकि यहीं के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ उठ करके आए हैं, कहीं और से थोड़ी ना आए हैं, तब भी नेट चार्ज 0, मतलब कंजर्वेशन कभी फेल नहीं होगा चार्ज का। क्लियर? ये हो गई चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके पीछे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि इंडक्शन का एक चैप्टर ही है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, EMI चैप्टर 2 वो 6 अपनी फिजिक्स में, ठीक है। अब लास्ट मेथड है चार्ज की, क्या, चार्जिंग करने की, थर्मियोनिक एमिशन। चार्जिंग की लास्ट मेथड क्या है, चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन। जब भी कभी आपको थर्म वर्ड मिल जाए फिजिक्स में, साइंस में, कहीं पर भी, तो समझ जाना हीट आ गई कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म में वो हीट आ चुकी है, ठीक है। तो थर्मियोनिक एमिशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ये मेटल बॉडी है, मेटल सरफेस है, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तो होते हैं सबके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री नहीं होते वो, फ्री होते होते भाग रहे होते तो मेटल को लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वायर को अपने आप वो करंट देते रहते हमें हमेशा। एक रखा हुआ वायर जो कहीं से कनेक्ट नहीं है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंडेड रहते हैं न्यूक्लियस से, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज 0। लेकिन हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ा सा भी लालच दे दो, थोड़ा सा भी एनर्जी दे दो, तो वो सरफेस को छोड़ देते हैं, फ्री हो जाते हैं वो। यही काम कराएंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में। पीछे कैसे दी थी हमने, चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी दी थी, और पीछे कैसे दी थी हमने, कंडक्शन में, उसमें भी पोटेंशियल वाला गेम खेला था हमने, वाटर लेवल वाला। और पीछे कैसे दी थी, कंडक्शन वाले में, हाँ तीनों हो गए, ठीक है। तो देखिए थर्मियोनिक एमिशन, मान लीजिए ये रेडिएशन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, इस सरफेस पर रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है। अल्प वो जो वो होते हैं फोटोन एनर्जी लेके आते हैं, ये सब बहुत बड़ी स्टोरी है, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से हमारे सिलेबस में साल 3 चैप्टर हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ाया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये पूरी कहानी। हम सिर्फ यहाँ पर आपको टर्म्स समझा रहे हैं। थर्मियोनिक एमिशन क्या है, एमिशन का मतलब निकलना, थर्मियोनिक मतलब हीट को लेकर के निकलना, हीट के रिस्पेक्ट में निकलना, मतलब हीट को एज अ एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या कहलाएगा, थर्मियोनिक एमिशन। रेडिएशन पढ़ा, रेडिएशन मतलब जैसे सनलाइट, सनलाइट भी एक रेडिएशन है। आप देखते हैं कभी आप धूप में बैठते हो ठंडे के समय, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी टाइप की आती, लगता है जैसे कुछ हमारी बॉडी में इंटर कर रहा हो, वो रेडिएशन ही एनर्जी लेके आते हो। तो यहाँ पर रेडिएशन आए तो क्या हुआ, इस मेटल प्लेट में जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन थे उनको मिली एनर्जी, वो क्या कूद कूद करके कहाँ आएंगे, सरफेस पर आएंगे, ऐसे कूद कूद करके सरफेस पर आएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ही होते, कई होते हैं। जहाँ से ये कूद करके आएंगे वहाँ पर क्या बनेगा, जहाँ से आए पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर ये जाएंगे वहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, चार्ज हो ही ना ऑब्जेक्ट, हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग। तो यहाँ पर देखिए रेडिएशन, ये रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन मतलब कि हीट आ रही है, और हीट कैसे यूज की जा रही है, एनर्जी के फॉर्म में, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट वो मटेरियल चार्ज हो जाएगा, और वो मटेरियल चार्ज हो गया तो हम यही तो पढ़ रहे थे चार्जिंग की मेथड। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने आपको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे किनको कहा गया और चार्जिंग की मेथड सीखी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बैकबोन या मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कूलाम्स लॉ को आपको एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कराया जाए, उसके सारे न्यूमेरिकल्स, उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि यदि आप कूलाम्स लॉ में ग्रिप बना ले गए, कूलाम्स लॉ आपको समझ में आ गया, अप्लाई करते बनने लगा, ठीक है, तो आप लगभग 50% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट पकड़ जाएंगे, ठीक है। और आपको इस चैनल पर जितनी भी वीडियो आपको यूट्यूब पर इसमें मिलती जाएँ फिजिक्स के लिए, तो आपको क्या करना है, इसको देखते रहना है, इसके नोट्स बनाते रहना है, और आई एम श्योर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के लिए भी, ठीक है। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।